जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। पीछे हमने आपको बताया था कि एक नई सीरीज आपके सामने लेके आए हैं कि सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। पीछे हमने कई राशियों के वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। आज का जो विषय है वो कर्क राशि का है। तो मित्रों, मैं आपको एक एक साल का जो भविष्य फल है वो एक एक राशि का बता रहा हूँ। अभी जैसे ये राशियाँ पूरी होंगी फिर दूसरे साल का बताएंगे, तीसरे साल का, चौथे साल का, पाँचवें साल, 24, 25, 26, 27 और 2028 तक का पूर्ण विवरण आपको हर राशि का मिलेगा 5-5 साल का। लेकिन अगर 5 साल का इकट्ठा बनाया जाता है वीडियो तो लंबा हो जाता है, लोग थोड़ा देखना कम पसंद करते हैं। इसलिए जो वीडियो की हमने एक टाइमिंग रखी है वो 1 साल का वीडियो रखा हुआ। पीछे एक साल के हमने वीडियो अपलोड किए हैं, मेष का, वृष का, मिथुन का। आज नंबर है कर्क राशि का। 2024 कर्क राशि कैसी रहेगी, इसके बाद 2025 कर्क राशि का वीडियो आपके सामने आएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। सबसे पहले नक्षत्र की बात करेंगे। पहला नक्षत्र आता है पुनर्वसु, गुरु महाराज का नक्षत्र है। इसके 1 चरण होता है सिर्फ कर्क राशि में और 3 चरण इसके पिछले मिथुन राशि में होते हैं। दूसरी इसमें नक्षत्र आता है पुष्य, बहुत ही बढ़िया नक्षत्र है। इसके मुकाबले को नक्षत्र नहीं कह सकता मैं, पुष्य के मुकाबले। ये सिर्फ इसमें शादी नहीं होती, बाकी इसमें हर अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है और उसमें आपको कामयाबी मिलती है। इसके 4 चरण आते हैं। इसके स्वामी शनि महाराज हैं। तीसरा जो नक्षत्र आता है वो आता है आश्लेषा। इसके भी 4 चरण आते हैं। इसके स्वामी बुध महाराज हैं। अब देखिए ना, कर्क राशि में गुरु का 1 चरण से, शनि का 4 चरण से और बुध का 4 चरण से समावेश होता है। बुध, शनि और गुरु महाराज, इन तीनों राशियों से कर्क राशि बनती है, नक्षत्रों से। और कर्क के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं और उनका भी समावेश माना जाए इसमें। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है 4 राशियों का, शनि, गुरु, बुध और चंद्रमा, इस 4 राशियों का प्रभाव कर्क राशि वालों पर पड़ता है। अच्छा प्रभाव कह सकते हैं इसको। बात करते हैं थोड़ी सी कर्क राशि के बारे में कि कैसी होती है कर्क राशि। उसके बाद आपको सिलसिलेवार पूरे साल की बताएंगे। कम से कम 9 से 10 भविष्यवाणी आपके लिए। आप खुद याद करेंगे कि भविष्यवाणी हमें बहुत अच्छी मिली। कर्क राशि सम राशि है, स्त्री राशि है। चर एवं ये जल तत्व राशि होती है। हमारी जो राशियों का चक्कर है उसमें 3 राशि जल तत्व होती हैं, 3 क्षत्रिय होती हैं, 3 शूद्र और 3 वैश्य राशि होती हैं। तो ये जो पहली जल तत्व राशि है, ये कालचक्र कुंडली के जो सर्कल होता है उसके अंदर आकृति इसकी होती है केकड़ा जैसी। स्वभाव बहुत सौम्य होता है इनका। उत्तर दिशा को सूचित करती है ये राशि आपकी। और प्रभाव जो इसका सर्द होता है, एकदम बिल्कुल ठंडा। कफ प्रधान राशि है। जाति इसकी ब्राह्मण होती है। रंग सफ़ेद होता है। रात बली होती है और जल में ये विचरण करने वाली राशि मानी जाती है। स्वामी चंद्र हैं। गुरु इसमें उच्च का फल देता है इस राशि के अंदर, और मंगल देवता इसमें नीच का फल देते हैं। कद थोड़ा मझला होता है इनका, कई बार छोटा भी होता है। शारीरिक अगर संरचना की बात करते हैं तो ये लोग बहुत कोमल होते हैं। शरीर की जो बनावट है, रचना है, शरीर के जो अंग हैं बहुत कोमल होते हैं इनके। और पुरुष जातक भी स्त्री की तरह कोमल होते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है। स्त्री तो कोमल होती है, लेकिन जो कर्क राशि के पुरुष हैं वो भी स्त्रियों की तरह कोमल होते हैं। और स्त्री जातक अधिक कोमल व सुंदर होती हैं। इसकी रंग साफ, गोरा, मुखड़ा गोल होता है। इनकी चाल बहुत शानदार होती है। शरीर का ऊपरी भाग कुछ बड़ा, निचला भाग कुछ छोटा होता है। ये मोटे हो जाते हैं। कारण क्या है कि ये जल तत्व राशि है। तो जल तत्व राशि में जब ये पैदा होते हैं तो ये दुबले पतले होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनके शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इनके शरीर में फैट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और ये काफ़ी भारी हो जाते हैं। और कई बार तो इनकी तौंद भी बाहर निकल आती है, इतना भारी हो जाता है शरीर।
चंद्रमा हस्त नक्षत्र का स्वामी होता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का अपना नक्षत्र है। तो इनके जो हाथ हैं कर्क राशि वालों के, इनका जो पंजा होता है ये बहुत इनका मजबूत होता है, क्योंकि हस्त नक्षत्र जो है हाथ को शो करता है और उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो पंजा मजबूत होता है और पंजे से बहुत सारे ये काम अच्छे कर जाते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। कल्पना में बहुत दूर दूर तक की उड़ानें भर जाते हैं। ये यहाँ बैठे भी थोड़ी देर में अमेरिका चले जाएंगे, जापान चले जाएंगे, फिर वापस ये लौट के यहाँ आ जाते हैं। चित्त इनका हर समय चलायमान रहता है। परिवर्तनशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं ये, और ये पवित्र आदर्शों पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। इतनी अच्छी राशि मानी जाती है। मन की बात किसी को कम ही बताते हैं। जो राज हैं, राज इनके मन में रहते हैं, तो मन की बात कम बताते हैं। और हवाई के लिए बनाना, बैठे बैठे कल्पना में घूमना इनका स्वभाव होता है, नेचर होता है इनका। स्वभाव एवं मानसिक स्थिति में चंचलता होने के कारण दूसरों के साथ में एक सा जो व्यवहार है वो इनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि मन चंचल है, कल्पनाशील है, तो किसी के साथ कुछ और किसी के साथ इस तरह इनका व्यवहार होता है। तो ये भी आदमी को देख करके उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये थोड़ा इनका एक भेदभाव वाला एक स्वभाव होता है। मानसिक स्थिति चंचलता होने के कारण थोड़ी घूमती रहती है इनकी। तो कल्पना में घूमना है तो मन स्थिर नहीं रहता है, कभी कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ और कहीं कुछ। और कई बार ऐसे होता है एक बात या एक वस्तु को छोड़ करके ये दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, तो कई बार स्वयं ही बड़े परेशानी में ये लोग फंस जाते हैं। ये जो राशि है स्वतंत्रता परिवर्तन वाली राशि होती है। ये किसी के दबाव में रह के थोड़ा सा कम ही काम कर पाते हैं। ये लोग थोड़े इमोशनल होते हैं ज़्यादा ये, तो कई बार दोस्तों मित्रों परिजनों से इनका बिगाड़ हो जाता है, नहीं पटरी बैठती इनकी। और ये जो राशि है इसका जो स्थान है हमारे कालचक्र कुंडली में चौथा स्थान होता है इनका। चौथे स्थान की स्वामिनी भी होती है ये, और चंद्रमा चौथे स्थान का कारक भी माना गया। भाइयों का कारक इसमें मंगल होता है, तो इसमें नीच का प्रभाव देता है। ऐसे लोगों के भाई कम होते हैं, बहन ज़्यादा होती हैं, पर बहन का भाई का इनको प्यार बढ़िया सुखद नहीं होता है, तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। तो ये जो जातक है कर्क राशि वाले, ये अपने बच्चों से अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, और इनकी संतान भी बहुत अच्छी मानी जाती है। पुत्र पुत्रियां करीब करीब बराबर के हो जाते हैं, तो उनको ये अपने खानदान की जो संस्कार हैं, परंपरा है, उसके बारे में बड़े शौक से और बड़े गर्व के साथ उनको बतलाते हैं। पढ़ाई लिखाई में ये लोग बहुत होशियार होते हैं, और हाई एजुकेशन के लिए तो इतनी बढ़िया शिक्षा प्राप्त करते हैं कि मेरे हिसाब से इनके जैसा पढ़ाकू कोई नहीं मिलेगा आपको। किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो जब तक उसको पूरा प्राप्त नहीं कर ले छोड़ते नहीं। अगर पढ़ाई के पीछे ही पड़ जाते हैं तो जब तक ये हाई एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लेंगे इसको छोड़ते नहीं। कई बार इनको मेरिट लिस्ट में इसका नाम आता है तो इनको छात्रवृत्ति भी कॉलेज में मिलती है। अगर मानो इस राशि पर कुछ अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो उनकी पढ़ाई में विघ्न पड़ता है, बाधा आती है। और पर ये अगर मेहनत नहीं हारते और मेहनत करते रहते हैं, परेशानी के सामने झुकते नहीं हैं, तो इनकी पढ़ाई पूरी होती है और ये बड़े शानदार तरीके से इस सफलता इनको प्राप्त होती है। ये लोग यात्रा बहुत करते हैं, घूमना फिरना, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट बहुत करते हैं ये। तो इनकी जो यात्रा है वो बहुत इनके लिए लाभदायक होती है। स्थान परिवर्तन होता रहता है, लेकिन थोड़ा सा इनको ये कम करना चाहिए। ये लोग जो है घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बताते हैं कर्क राशि वाले क्या काम कर सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं ज़्यादातर सरकारी नौकरी में काम कर सकते हैं। जो लिक्विड होता है, चाहे वो जल हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई शराब हो, चाहे बियर हो, लिक्विड का काम इनको बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे डेयरी का व्यवसाय चला सकते हैं, शराब की दुकान चला सकते हैं, बियर की दुकान चला सकते हैं। इस टाइप का काम इनको अच्छा रहता है। ये जज बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं पढ़ाई करने के बाद, अच्छे ज्वेलर बन सकते हैं, कपड़े के व्यापारी बन सकते हैं, ज़मीन जायदाद बेचना खरीदना इस टाइप का भी काम कर सकते हैं। ये जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर स्टाफ नर्स का बढ़िया काम कर सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। तो ये जो है इनके काम होते हैं ऐसे लोगों के, किस टाइप के ये लोग काम कर सकते हैं। तो कर्क राशि कुल मिला के बहुत अच्छी राशि है। आइए बात करते हैं कि 2024 इनके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की स्थिति शुरू में क्या है, आखिर में क्या होगी और कौन कौन सा ग्रह इनको क्या देगा। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो केतु इनके तीसरे भाव में बैठा हुआ है। कर्क राशि से कन्या राशि में बैठा हुआ है। इनका जो स्वामी है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है 1 जनवरी को।
बुध शुक्र की युति इनकी वृश्चिक राशि में पंचम भाव में है। सूर्य मंगल या एक अच्छा योग बना के, इसको ध्वजा योग बोलते हैं, बना के ये छठे भाव में बैठे हुए हैं। शनि इनका अष्टम भाव में स्वग्रही बैठा हुआ है। राहु भाग्य में बैठा है नवम भाव में, और गुरु का जो गोचर है इनके दसम भाव में होगा। 1 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। 1 मई को गुरु ये 10वें भाव को छोड़ करके 11वें भाव में वृष राशि में गोचर करेंगे, और गुरु इनके भाग्य के स्वामी बनते हैं। बात करते हैं अब ग्रहों की कि कौन सा ग्रह किस तरीके से क्या क्या इनको प्रभाव देगा। देखिए, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिष में एक नियम है कि जो ग्रह ज़्यादा देर तक किसी भाव में बैठता है उसका जो परिणाम है ज़्यादा देर बैठने का, अच्छा हो या बुरा हो, वो उनको ज़्यादा देर तक मिलता है। अगर कोई ग्रह मानो आपको अच्छा प्रभाव दे रहा है, 1 साल आपके भाव में बैठता है, तो वो आपको 1 साल तक परिणाम देगा, वो परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा हो। बृहस्पति की चाल 1 साल की होती है घर में। 12 साल के बाद बृहस्पति दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, और अब ये 11वें भाव में जाएंगे एक पूरे 1 साल के लिए। सॉरी। उसी प्रकार अगर राहु को देखा जाए तो राहु का गोचर 18 महीने का होता है। राहु 18 महीने के बाद इनके भाग्य में आए हैं। 18 महीने पहले राहु यहीं थे, 18 महीने के बाद फिर इनके भाग्य में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज का गोचर 30 साल का होता है। 30 साल पहले शनिदेव इनके अष्टम भाव में थे, और 30 साल के बाद आज फिर इनके अष्टम भाव में। उसी प्रकार केतु भी 1.5 साल में 18 महीने में स्थान परिवर्तन करता है। केतु भी तीसरे भाव में 18 महीने के बाद आया है। बात करते हैं पहले इनके व्यक्तित्व की, पहले भाव से लेके चलते हैं। देखिए, कर्क राशि का जो स्वामी स्वयं चंद्रमा है वो इनके चौथे घर में बैठा है, और चौथे घर में बैठता है तो चौथा घर होता है ऑडियंस का, पब्लिक का। अगर ये लोग किसी प्रकार से मीडिया से इनका संबंध है, किसी प्लेटफार्म पे ये काम करते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, किसी टीवी सीरियल में काम करते हैं, तो ये जो टाइम है इनका बहुत अच्छा है। ऑडियंस के द्वारा इनकी सराहना की जाएगी, पब्लिक इनको बहुत लाइक करेगी, इनका व्यक्तित्व निखार के आएगा, इनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस साल के अंदर बता रहा हूँ आपको, पूरे साल का ब्यौरा है ये। मान सम्मान की प्राप्ति होगी इनको, बहुत अच्छा इनका ये साल अपने जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर जाने वाला है, अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी। स्वास्थ्य की बात भी कर लेते हैं साथ साथ। शनि अष्टम भाव में बैठा है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो शनि इनको स्वास्थ्य लाभ देगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार का इनको दिक्कत नहीं करेगा। छठे घर में मंगल और सूर्य की युति है। ये ध्वज नामक योग बना के यहाँ बैठे हुए, बहुत बढ़िया योग होता है। ये धनदायक भी होता है, शत्रुहंता योग भी होता है, रोग को भगाने वाला योग भी होता है, ये कर्जा भी दूर कराने वाला योग होता है, धनदायक योग है। तो छठा भाव धन का होता है, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 3 भाव हमारी कुंडली में धन के होते हैं। पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव ये धर्म का भाव होता है। तीसरा भाव, 8वां, 7वां भाव और 11वां भाव ये हमारे काम का होता है, काम क्रीड़ा का भाव होता है, आनंद का, मौज का भाव होता है। और चौथा, 8वां, 12वां भाव हमारे मोक्ष का भाव होता है। तो कुंडली में ये भागों की इस तरह एक वर्णन किया गया है। तो यहाँ बैठेंगे छठे भाव में तो धन की स्थिति बहुत बढ़िया बनाएंगे आपकी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा आपका। तो स्वास्थ्य संबंधी, आपकी पर्सनैलिटी संबंधी किसी प्रकार की आपको इस साल में कर्क राशि वालों को दिक्कत रहेगी। धन की बात करते हैं। धन भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया छठा भाव धन भाव होता है, और यहाँ बैठ करके छठे भाव में सूर्य मंगल ये शत्रुहंता योग बनाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। छठे भाव में अगर पाप ग्रह बैठता है, कोई भी ग्रह बैठे अच्छा योग बनाता है, चाहे राहु हो, शनि हो, केतु हो, सूर्य हो, मंगल हो। हालांकि सूर्य जो है पापी ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। बाकी ये मंगल, राहु, केतु, शनि ये 3 पाप ग्रह हैं, 4, और ये क्रूर ग्रह कहलाया जाता है। तो यहाँ बैठ करके सूर्य मंगल इसको एक ध्वजा योग का निर्माण करते हैं, तो धन की बिल्कुल भी साल में दिक्कत नहीं होगी इनको, पूरे साल इनके पास धन आता रहेगा। ये भाव सेवा भाव की होता है, इसको हम सर्विस का भाव भी कहते हैं। 6वां भाव होता है नौकरी का, जॉब का। तो यहाँ सूर्य मंगल बैठे हैं ये, और मंगल स्वयं 10वें भाव का स्वामी बनता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, देश में करते हैं या विदेश में करते हैं, कहीं भी करें, ये वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और ख़ास करके अप्रैल तक का महीना तो बहुत इनके शानदार है, क्योंकि अप्रैल तक बृहस्पति भी
10वें भाव में गोचर करेंगे। तो जो जॉब या नौकरी पेशा जातक है उनके लिए ये समय एक स्थान परिवर्तन के साथ साथ एक अच्छे सम्मान का भी है। तनख्वाह बढ़ेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा आपको, आपकी तरक्की हो सकती है। बहुत दिनों से वो ड्यू थी आपकी प्रमोशन, आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो इस प्रकार धन भाव के लिए मैंने आपको कुछ बात बताई कि धन के मामले में ये पूरे साल बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। बात करते हैं तीसरे भाव की। यहाँ केतु महाराज बैठे, केतु हो, राहु हो, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, तीसरा भाव बहुत ही इनके लिए एक्टिव भाव होता है। यहाँ बैठ करके ये बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं, अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठ कर की दृष्टि सीधे भाग्य पे आती है। तो ये भाग्य को बढ़ाने वाले ग्रह होते हैं। तीसरे घर में जो ग्रह बैठेगा उसकी सप्तम दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि सबकी ग्रहों की होती है, इनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पे आती है। तो ये भाग्य को बढ़ाने वाला आपके लिए समय है। तो केतु आपको भाग्य को बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। तो तीसरे भाव का केतु हमेशा अपने कर्मों को बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, मैं पैसा कैसे जमा करूं, कैसे प्राप्त करूं, कौन कौन सी प्लानिंग करूं कि मेरा काम अच्छा चले, ये सब सोचता है तो आपका भाग्य बढ़ेगा। तीसरा भाव मार्केटिंग वगैरह का भी होता है। अगर कोई आप ऐसा कोई काम करते हैं मार्केटिंग वगैरह का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरा भाव मीडिया का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ केतु बैठेगा, तो सामने राहु बैठा हुआ है, तो मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा ये फेमस करेगा और मीडिया के द्वारा आपको भी कोई ना कोई धन की प्राप्ति हो सकती है इस साल के अंदर। चतुर्थ भाव चंद्रमा स्वयं बैठा है, तो चतुर्थ भाव का सुख आपको देगा, दिमाग में कोई तनाव नहीं होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के ऊपर किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि नहीं है। तो यहाँ चंद्रमा फ्री माइंड है, कोई चिंता फिक्र, दिमाग में कोई बॉदरेशन, किसी प्रकार का तनाव बिल्कुल भी नहीं, टेंशन रहित है। चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा आपका पेट खराब रहे इस साल के अंदर, थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है पेट संबंधी, पेट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ध्यान रखें। गैस एसिडिटी की परेशानी भी हो सकती है, उसका भी ध्यान रखें। बाकी दिमागी तौर पे आप बढ़िया रहेंगे। चौथा भाव हमारी संपत्ति का होता है, मकान, भूमि, भवन, जायदाद, वाहन सबका होता है। स्वामी शुक्र बनते हैं तो आपको जमीन जायदाद का, आपको धन का, आपको वाहन का ये लाभ कराएंगे। चंद्रमा कारक भाव में बैठा हुआ है, तो माता से सुख प्राप्त होगा, माता से आपको लाभ रहेगा और आप भी माता की सेवा कर पाएंगे। अच्छा है, चौथा भाव बहुत बढ़िया है। पंचम भाव की बात करते हैं, तो पंचम भाव मंगल की राशि है, मंगल स्वयं सेकंड हाउस में बैठे हैं, मतलब पंचम का स्वामी अपने से दूसरे भाव में चला गया तो धन की बरकत देगा आपको, क्योंकि अपने से दूसरा भाव देखते हैं, धन का भाव होता है, तो बरकत मिलेगी आपको। धन संबंधी मामलों में आपको मंगल राहत देगा, सपोर्ट करेगा। संतान की बात करते हैं तो पंचम भाव संतान का भी होता है। तो देखिए सामने राहु बैठा है नवम भाव में, वहाँ से इसकी दृष्टि पंचम भाव पे आती है। अगर जो छात्र पढ़ने वाले थे, उनकी कोई शिक्षा पीछे अधूरी रह गई थी, कोर्स नहीं कर पाए थे, इस साल के अंदर उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, या इस साल पूरा नहीं होगा तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा साल है हाई एजुकेशन के लिए। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस साल प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए। लॉटरी, शेयर मार्केट थोड़ा सा बच के रहें तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि यहाँ राहु की दृष्टि आ रही है, लेकिन शेयर मार्केट में आपको अभी बढ़िया रिलीफ नहीं देगा। ये रिलीफ देगा आपको 1 मई के बाद। अगर आप शेयर में, स्टॉक मार्केट में बिलीव करते हैं या उसमें डील करते हैं तो 1 मई के बाद आपका समय ठीक है। 1 मई तक थोड़ा कम उसके अंदर इन्वेस्ट करें, 1 मई के बाद आप खुला खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बृहस्पति आपका एकादश भाव में पहुंच जाएगा तो आपको धन का लाभ दिलाएगा। और राहु की दृष्टि ऑलरेडी पंचम भाव पर है, तो पंचम भाव जो शेयर मार्केट का भी होता है, स्टॉक मार्केट का भी होता है, तो आप 1 मई के बाद में इसमें शेयर मार्केट में अच्छा कमा सकते हैं। इन्वेस्ट शुरू में धीरे धीरे करें, मई के बाद अच्छा कर सकते हो। छठे भाव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सूर्य मंगल की युति बहुत बढ़िया है, धनदायक आपके लिए योग बनाएगी, ये शत्रु हंता योग बनता है। यहाँ 7वें भाव की बात करते हैं। 7वें भाव का स्वामी स्वयं अपनी राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे और किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं है। 1 मई के बाद में बृहस्पति की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पे आ जाएगी, तो बृहस्पति गोचर करके से आपके 11वें भाव में जाएंगे, तो वहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो जब गुरु दृष्टि डालता है तो उसकी दृष्टि में अमृत होता है। ये जो प्रभाव अगर किसी तरीके से पति पत्नी के बीच में कम है, अशुभ है, वो प्रभाव को बढ़ाएगा, आपस का डिस्प्यूट खत्म करेगा। पंचम भाव से मैं आपको एक बात और बता दूं, पंचम भाव हमारे प्यार,
मोहब्बत, लव, अफेयर, रिलेशनशिप सबका अभाव होता है। तो प्रेम संबंधों के मामले में शुक्र और बुध की जो युति पंचम भाव में बन रही है साल के वर्ष के शुरुआत में, ये बहुत अच्छी कही जा सकती है। आपका ये जो लव अफेयर है, प्रेम संबंध है, सिरे चढ़ेगा। और जैसे ही बृहस्पति चेंज होके 1 मई के बाद 11वें भाव में आएंगे तो आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। वो आपकी लव एंड अरेंज मैरिज हो सकती है 1 मई के बाद। अच्छे संबंध रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका रिलेशनशिप में है, चाहे आप प्यार मोहब्बत के उसमें है, अफेयर में, या आपके प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। 1 मई के बाद आपका शादी भी हो सकती है और ये संबंध आपका बढ़िया रहेगा। किसी प्रकार का ब्रेकअप नहीं है, अच्छा चलेगा आपका। पति पत्नी की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ देखिए शनि महाराज सही है, लेकिन थोड़ा पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, क्योंकि जो पत्नी भाव का कारक है वो आपके अष्टम भाव में गया हुआ है। हालांकि अपनी राशि में है, लेकिन थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी यहाँ कर्क राशि वालों को आ सकती है। इनकी जो पत्नी है, इनका जो पार्टनर है, और उसके थोड़ा स्वास्थ्य में कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है इस साल के अंदर। इसके बाद अगर बात करते हैं हम भाग्य भाव की, शनि अपनी जगह ठीक है अष्टम भाव में, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि उस वक्त ही बैठा है। हालांकि कर्क राशि वालों के ऊपर ढैया भी चल रही है, और शनि का प्रभाव आपको पता है कि धीरे धीरे देता है, तो साल भर में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। ज़्यादा थोड़ा खर्चा करा सकता है, पति पत्नी के संबंधों में बीमारी दे सकता है, कि यहाँ से शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी जाती है। तो कर्म आपका शनि बहुत बढ़िया बनाएगा, कर्म इतना बढ़िया बनाएगा, जो भी आप व्यापार करते हैं, काम करते हैं, किसी भी तरीका, जो भी आपका प्रोफेशन है, शनि भी आपको सपोर्ट करेगा, तो मंगल भी आपको सपोर्ट करेगा, और बृहस्पति भी आपको सपोर्ट करेगा कर्म के मामले में, क्योंकि ये मंगल का घर बनता है। बृहस्पति यहाँ अप्रैल तक है और शनि की दृष्टि यहाँ पूरे साल रहेगी, इसी साल। तो कर्म आपका बढ़िया रहेगा, व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापारी जो लोग हैं इनके लिए अच्छे टेंडर मिल सकते हैं, आप यहाँ लाखों करोड़ों इस साल कमा सकते हैं। पैसे कमाने के लिए ओपन बिल्कुल आपके लिए फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ अप्रैल तक है, शनि की दृष्टि ऑलरेडी जा रही है, मंगल का ये घर है। तो पैसे कमाने के मामले में ये आपके लिए बहुत बढ़िया एक साल है। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ रहेगा, पार्टनर से भी आपको लाभ रहेगा, क्योंकि शनि खुद देख रहा है, शनि पार्टनर का कारक भी बनता है, सप्तम भाव में शनि की राशि है। तो दसम भाव आपके लिए बहुत बढ़िया, आपके जो व्यापार लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, अच्छे टेंडर मिल सकते हैं, अच्छा काम मिल सकता है। अगर आपका काम भी कोई लोहे से संबंधित है, पेट्रोलियम केमिकल इस टाइप का कोई काम है आपका, तो ये शनि आपको उसमें बहुत ज़्यादा बढ़त देगा। अगर आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते, तो आपको शनि सपोर्ट करेगा। मंगल आपको, अगर कोई आपका होटल रेस्टोरेंट का कोई काम है, ईंट भट्टे का काम है, तो मंगल आपको सपोर्ट करेगा। ज़मीन बेचनी है, मकान बेचना है, शनि मंगल दोनों आपको सपोर्ट करेंगे। तो व्यापारियों के लिए ये वर्ष बहुत उत्तम है, हर प्रकार से इनको लाभ है। ये चाहें तो जितना चाहे कमा सकते हैं, कमाने में कोई इनको दिक्कत नहीं होगी। कमाने के लिए थोड़ा इनको टैक्ट चाहिए, गढ़ चाहिए कमाने के लिए, आप कमा सकते हैं, कोई आपके लिए रास्ता बंद नहीं है, बढ़िया रास्ता खुला हुआ। भाग्य भाव में राहु बैठा है, राहु धर्म के घर में बैठा है। ये जो नवम भाव है, धर्म का भाव होता है ये, तो यहाँ पर राहु आपको धार्मिक बनाएगा। इसकी दृष्टि आपके लगन पे भी जाती है, इसकी दृष्टि आपके तीसरे भाव पे भी जाती है, और राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे भी जाती है। तो राहु यहाँ आपको धार्मिक बनाएगा। राहु की दृष्टि पंचम भाव पे होने से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो 18-19 साल से ऊपर के, इनको हायर एजुकेशन चाहिए, अगर उनकी कहीं बीच में और वो एजुकेशन रुक गई थी या कोई उनको दिक्कत आई थी, तो यहाँ राहु उसको पूर्ण कराएगा, 100% आपको पूर्ण कराएगा। विदेश भी आपको भेज सकता है, क्योंकि विदेश में राहु की उच्च राशि पड़ती है, मिथुन राशि, विदेश भी भेज सकता है आपको ऊंची शिक्षा के लिए, अपने देश में भी आपको करा सकता है। राहु बहुत अच्छा ग्रह है आपके लिए, भाग्य में बैठा हुआ है, बृहस्पति के घर में बैठा है, धर्म के भाव में बैठा है। राहु यहाँ बिल्कुल भी आपके लिए कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अगला भाव दसम भाव गुरु बैठा है, आपको बताया मैंने, गुरु आपका भाग्य का मालिक है, और भाग्य का मालिक जब अपने भाव से दूसरे घर में बैठता है तो धन की वृद्धि करता है। दूसरा भाव धन का होता है, भाग्य से दूसरा भाव कर्म भाव पड़ता है, धन की वृद्धि करेगा, आपके कर्म को बढ़ाएगा, कर्म के साथ साथ आपके धन में वृद्धि करेगा। भाई काम आपका बढ़ता है, आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा माल सेल करेंगे, तो आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो आपकी बल्ले बल्ले है।
तो यहाँ जो बृहस्पति का गोचर है अप्रैल तक बहुत अच्छा है। अप्रैल के बाद 1 मई को बृहस्पति आपके एकादश भाव में चला जाएगा। अब ये भाग्य भाव से तीसरा भाव पड़ता है एकादश भाव, तो ये होता है लाभ का भाव। तो यहाँ भाग्य से आपको लाभ मिलेगा, भाग्य आपको लाभ दिलवाएगा हर तरीके से। भाग्य के स्वामी वहाँ बैठ गया जाके। और फिर एकादश भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ का बृहस्पति कारक भी होता है। तो कारक अगर कारक भाव में बैठता है तो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ लाखों करोड़ों कमा सकते हैं आप व्यापारिक तौर पर। अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस, आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति एकादश भाव में बैठ के पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा और आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि डालने से आपकी विल पावर को बढ़ाएगा। पंचम भाव पर दृष्टि डालने से अगर आप किसी संतान की, बच्चे की प्लानिंग करें, बच्चा आपको प्लानिंग आपकी कामयाब होगी, लव अफेयर आपका कामयाब होगा, बच्चे अच्छे पढ़ पाएंगे, शिक्षा में उनकी रुचि होगी, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो अच्छा पेपर भी आने वाले हैं ना बच्चों के भी। अभी मार्च में लास्ट मेरे ख्याल से इस महीने के लास्ट में बच्चों के पेपर भी मार्च में। तो जो पेपर आ रहे हैं बच्चों के लिए, इसमें आपको बृहस्पति बहुत बड़ी लाभ देगा। मार्च अप्रैल में के पेपर हैं बच्चों के, उनको बड़ी अच्छी एक रिस्पॉन्स आएगा उनके लिए। और सप्तम भाव पर दृष्टि से विवाह शादी का संबंध बनाएगा, पति पत्नी के रिश्ते मधुर करेगा, व्यापार में आपको तरक्की देगा। तो इस प्रकार के ये जो कर्क राशि का मैंने आपको 2024 का ये सिलसिलेवार आपको जो मैंने फलादेश किया है, इसका भविष्यफल बताया है, ये इतना बढ़िया भविष्यफल है कि कर्क राशि वालों के ऊपर दैया का ज़्यादा असर नहीं है और हर तरीके से उनके लिए प्रभाव अनुकूल है। चाहे वो बृहस्पति का प्रभाव है, चाहे शनि का प्रभाव है, चाहे मंगल का, चाहे सूर्य का प्रभाव है, चंद्र का अपना प्रभाव बढ़िया, केतु का प्रभाव बढ़िया, शुक्र और बुध पंचम में बैठे हुए हैं। तो शुक्र बुध भी ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि ये भी त्रिकोण में बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र और बुध कर्क राशि वालों के लिए कारक नहीं होते, लेकिन त्रिकोण में बैठने के बाद जहाँ जिनकी दृष्टि जाती है लाभ भाव पे, तो ये लाभ देंगे। किससे? जो जिनका प्रोफेशन होता है या जो जो भाव इनके होते हैं, उन भावों से जो हम देखते हैं। जो कार तत्व होता है शुक्र का और बुध का, शुक्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि शुक्र धन का कारक होता है, सप्तम का कारक माना जाता है, ये पति पत्नी के बीच का। और बुध हमारी विद्या का कारक होता है, तीसरे भाव का, और छठे भाव का कारक माना जाता है। बुध को तो कई भावों का कारक बना हुआ, दूसरे भाव का कारक होता है, चौथे भाव का कारक होता है, ये आपके दसम भाव का कारक होता है। तो कुल मिलाकर के जितने भी ये ग्रहों का गोचर 2024 में कर्क राशि वालों के लिए है, आपके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अरबपति बन जाओगे, खरबपति बन जाओगे, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है अगर वो सही तरीके से काम करें, अच्छे टेंडर आएंगे, अच्छे मौके आएंगे, अच्छे ऑफर आएंगे, उन ऑफरों को बना ले, कैश करा ले, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वो लाखों करोड़ों के वारे नहीं कर सकते हैं। जो नौकरी पेशा जातक है, समय उत्तम है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपको प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट भी मिलेगा आपको। और आप सरकारी नौकरी में हैं तो बृहस्पति बैठा हुआ है आपके दसम भाव में, वो आपको उसमें फ़ायदा होगा। आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, अच्छी सीट पे जा सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपको सरकारी नौकरी सामने मिल भी जाए आपको। तो जो बड़े बड़े होते हैं IAS IPS वगैरह, ये सब मंगल का घर है, तो मंगल सक्षम है। मिलिट्री वालों के लिए सक्षम है, एजुकेशन के लिए बढ़िया सक्षम है, स्पोर्ट वाले के लिए मंगल आपको देता है। तो जितनी भी लाइन हैं, स्पोर्ट्स की हैं, अपनी मिलिट्री की हैं, आर्मी की हैं, मंगल बहुत बढ़िया आपके लिए। छठे भाव में बैठ के बढ़िया योग बना रहा है आपके लिए। शनि आपका अष्टम में बैठा हुआ है, किसी प्रकार का आपके साथ जुडिशरी कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी तरीके का, चाहे वो घर में चल रहा है या बाहर चल रहा है, तो शनि यहाँ कम से कम मार्च अप्रैल तक रहेगा 2025 तक। ये साल बहुत उत्तम है उस केस के लिए। किसी प्रकार का केस हो, कोर्ट में केस चल रहा है या कोई जुडिशरी का और भी कोई इशू सामने आ रहा है, यहाँ आपको शनि से सपोर्ट मिलेगी, आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे। तो ये कर्क राशि वालों के लिए जो 2024 का साल है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मैं लेट हूँ, मैं कि 2 महीना, तो फरवरी ख़त्म हो चुकी है, मैं मार्च में वीडियो बना रहा हूँ। तो पीछे का टाइम भी सही गया है आपके लिए। मैं उसके लिए 2 महीने का आपको पीछे डाला हुआ है मैंने एक वीडियो बना के कि जनवरी फरवरी कैसी रहेगी। अब मार्च से आगे अब देख लेना, ये बहुत साल बढ़िया जाने वाला है। तो कर्क राशि वालों के लिए बेस्ट ऑफ द ईयर। पीछे 5-6 साल से कर्क राशि वाले बहुत परेशान थे, तो शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा था, 7.5 चल रही थी, पति पत्नी में झगड़ा फसाद, पैसे की दिक्कत, आपसी मनमुटाव, तलाक तक की बात आ गई थी, तलाक के केस बढ़ने लगे थे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि कोमल प्रवृत्ति राशि है, ये इमोशनल राशि है, तो ये बहुत दिमागी रूप से परेशान रहे लोग। शनि की 7.5 हो गई, शनि सप्तम भाव में एक अच्छी पोजीशन में नहीं था,
इनको अच्छा प्रभाव नहीं दिया। तो कर्क राशि वालों का पिछले 5-6 साल का जो समय था, ये जो आने वाला समय है 2024 का 25 का, ये 100% इसकी रिकवरी करा देगा। इसको अच्छा प्रभाव देगा, बढ़िया प्रभाव देगा आपके लिए हर तरीके से। नो प्रॉब्लम, नो डाउट इन योर फ्यूचर। बहुत अच्छा समय आपके लिए। अब करना क्या है आपको ये बता देता हूँ, 1-2 उपाय बता देते हैं, उससे आपको थोड़ी सी मानसिक शांति प्राप्त होगी। हमारा जो चैनल है ये ज्योतिष सेवा वृंदावन का, हम लोग धर्म का, आध्यात्म का, ज्योतिष का, ये सब का मिला जुला हमारा एक रूप बना रखा है। मैं स्वयं वृंदावन से हूँ। हमारा जो चैनल है ये कुंडली का जो विश्लेषण करना है, कुंडली के बारे में बताना है, आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए एक सेवा आपको ऑफर कराते हैं। उस सेवा आपके लिए मुहैया करा रखी है। अगर आपको अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म का समय, जन्म स्थान भेजिए। आपके लिए सटीक जो भविष्यवाणी होगी आपको बताई जाएगी। सेवा फ्री नहीं है, चार्ज थोड़ा देना पड़ता है। नॉर्मल चार्ज है, उसको हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन भी है, एक करबद्ध प्रार्थना भी है कि सबसे पहले हमारे चैनल को उसको सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन उसको ऑल करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि ताकि आपके जो मित्र हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सबको जो जानकारी आप प्राप्त करें उनको मिल जाए। एक हमारे वीडियो के नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन आता है। हम वृंदावन में एक अपना आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा हमें साथ चाहिए, आपकी थोड़ी सी डोनेशन चाहिए। तो जो इच्छा रखते हैं दान करने की, थैंक्स का ऑप्शन है। 40, 50, 100, 200, 500 जितना आपकी इच्छा हो आप डोनेशन कर सकते हैं हमारे संस्थान के नवनिर्माण के लिए। हम आपके आभारी रहेंगे। हमारा संस्थान जेम स्टोन का काम भी करता है। आपको किसी प्रकार का जेम स्टोन चाहिए, अगर आप मार्केट से लेके थक गए या मार्केट में आपको गारंटी का माल, अच्छा माल नहीं मिलता है, आप हमारे संस्थान से संपर्क करिए। किसी भी तरीके का आपको ड्रग चाहिए, रतन चाहिए, राशि का नगीना चाहिए, इसको जेम स्टोन, बहुत सारे नाम है इसके, आप जिस भाषा में समझें, आपको हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। गारंटी का माल होगा, रीजनेबल प्राइस होगी, लैब टेस्ट की रिपोर्ट साथ मिलेगी। नकली या ख़राब होने की स्थिति में माल वापस, आपके पैसे वापस, ये हमारा गारंटी है। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। देखिए, ज़्यादातर ये जो कर्क राशि वाले हैं, इनका चंद्रमा अगर किसी ग्रह के साथ अगर जन्म के समय बैठा होता है, पाप ग्रह के साथ, अगर हमारा राहु के साथ बैठ गया, केतु के साथ, शनि के साथ, तो विकृत हो जाता है, तनाव देता है, खींच आती है मन में, गुस्सा उत्पन्न करता है। केतु के साथ बैठेगा चुगलखोरी करवाएगा, राहु के साथ बैठेगा दिमागी तनाव रहेगा, शनि के साथ बैठेगा वाणी खराब हो जाएगी आपकी। शनि के साथ विष योग बनाता है, राहु के साथ ग्रहण योग बनाता है, केतु के साथ भी ग्रहण योग बनाता है, मंगल के साथ में लक्ष्मी योग बनाता है, सूर्य के साथ में अमावस्या योग बनाता है, वो बढ़िया नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, अगर चंद्रमा आपका बढ़िया नहीं है, दिक्कत आती है, कई बार रात को नींद नहीं आती, मन बेचैन रहती है, उदास उदास मन रहता है, मन नहीं लगता, इतना मतलब एकांत चाहिए, किसी से बात करने को मन नहीं करता है, तो ऐसी पोजीशन में आपको जो कर्क राशि के जातक हैं उनको मून स्टोन धारण करना चाहिए, या साउथ सी का जो मोती आता है, सच्चा मोती कहा जाता है, वो मोती धारण करना चाहिए। मानसिक जितना भी विकार है आपके, ये स्टोन आपको, मून स्टोन या आपका मोती साउथ सी वाला जेन्युइन, वो आपको बिल्कुल शांत करेगा। और आप हर सोमवार को दूध के अंदर थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा चावल और चीनी डालकर भोले बाबा की सेवा करते हैं तो भी आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का काल सर्प दोष है, राहु चंद्र की युति है, या केतु चंद्र की युति है, शनि चंद्र की युति है, तो ये जो भोले बाबा को आप दूध डाल के और काले तिल डाल के स्नान कराएंगे, ये आपको उसमें बहुत लाभ देगी। तो जो काले तिल हैं जब भोले के ऊपर आप चढ़ाते हैं, जैसे राहु शनि केतु तीनों ग्रह शांत होते हैं, और दूध से आपका जो दिमागी तनाव है वो सब समाप्त हो जाता है। तो ये कर्क राशि का 2024 का आपका गोल्डन टाइम बताया हमने। सदी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है, आपने देखा होगा थंबनेल पे कि सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। तो ये पहला साल है भी, इसके बाद 4 साल की आपको सिलसिलेवार आपको और बताई जाएगी। तब तक के लिए आगे दीजिए, दूसरा वीडियो लेकर शीघ्र हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।